सुस्वागतम है इस मेरे चैनल में तत्सम पाठशाला में मैं एसपी शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको कलम कॉपी लेकर बैठना पड़ेगा। बता दे रहे हैं, कलम कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। वाच्य परिवर्तन जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, और जितना ही महत्वपूर्ण है उतना ही हम सरल तरीके से आपके समक्ष पेश करेंगे। और ध्यान से इसको सुनिएगा, जहां जरूरत है आप लिखिएगा, और परेशानी जब महसूस हो लिख करके रखिए और मुझसे आप बात कीजिएगा, प्रश्न कीजिएगा। वाच्य परिवर्तन आपके लिए 3 नंबर का आता है और उसमें एक ही नियम पढ़ना है आपको, कर्तृवाच्य में का कर्मवाच्य में परिवर्तन, और भी लट लकार में, बस मात्र एक। कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन, वो भी लट लकार यानी वर्तमान काल में ही मात्र आपको पढ़ना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और ये वाच्य आपके लिए एकदम जैसे मक्खन होता है ना, एकदम मक्खन की तरह होगा। और आप तो जुआ हैं, कहना नहीं है, आप सब पचा लेते हैं, और ये हम जो बताएंगे एकदम ठीक मक्खन की तरह आपको पचेगा, ये मैं वादा करता हूं। चलिए परिभाषा जानते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? सरल भाव में जानिए, कर्ता कर्म या भाव के अनुसार जब क्रिया में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, तो उसे वाच्य कहते हैं। अब बस इतना ही, अब इसमें आपको नहीं सोचना है, अब समझना है केवल कि लट लकार का कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे होता है। पहले हिंदी में समझते हैं, संस्कृत में हम लोग आगे जानेंगे, पहले हिंदी में समझिए। हिंदी में हमने उदाहरण आपको दिखाया है कि राम पुस्तक पढ़ता है, एकदम कर्तृवाच्य है। ता है, ती है, ते है, रहता है, तो सीधे वह कर्तृवाच्य है। ध्यान रखिए। और भी वर्तमान काल में, और भी अलग है, भूतकाल भविष्यकाल, लेकिन वर्तमान काल में जब ता है, ती है, ते है रहेगा तो समझिए कि वह कर्तृवाच्य में वाक्य है। और जब उसी को हम कर्मवाच्य में बदलते हैं तो कर्ता में तृतीया हो जाती है, कर्म में प्रथमा, और क्रिया कर्म के अनुसार। ठीक है, इसलिए ये हुआ है राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है ना। तो ये आपका हुआ सामान्य परिभाषा के अनुसार वाच्य जो है परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कैसे क्या होता है? संस्कृत में जो कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं तो कर्ता में तृतीया विभक्ति, जब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता में सीधे तृतीया विभक्ति। देखिए हमने ये फॉर्मेट एक तैयार किया है समझने के लिए। और मान लीजिए राम पुस्तकम पठति, इसको कर्मवाच्य में बदलता है तो राम को तृतीया विभक्ति में बदलेंगे सीधे, रामेण। हम ज्यादा नहीं आपको बता रहे हैं, बहुत सा नियम है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वही ध्यान दीजिए इस पर। कर्ता में सीधे तृतीया तो रामेण हो गया। पुस्तकम कर्म है तो इसमें प्रथमा विभक्ति, तो पुस्तकम प्रथमा द्वितीया में एक ही होता है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, और पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो पुस्तकम ही होगा। अब पठती जो होता है कर्म के वचन के अनुसार आत्मनेपदी में रूप में बदलता है। तो पुस्तकम जो है एक वचन है, इसलिए पठती का पठ्यते होगा। ये मात्र सामान्य नियम है। अब एकदम इसमें आप कुछ सोचिए मत कि कर्ता हो तो सीधे तृतीया में बदलिए, कर्म को प्रथमा में और क्रिया को कर्मवाच्य में बदलने पर आत्मनेपदी में रूप दे देंगे। एक आपको रूप लिखा है हमने, पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इसमें उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष कुछ नहीं होता है, वो तो कर्म के अनुसार होता है, इसलिए ध्यान रखिए। एगो रूप इसको याद करेंगे तो सब में बदल देंगे। ये तो एक चीज हुआ। इसमें आपको कुछ रूप ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए आपको रूप नहीं याद है तो प्रयास कीजिए, प्रयास ही सब कुछ है। प्रयास और अभ्यास, कोई जो है जन्म से तेज होता ही नहीं है। जो प्रयास और अभ्यास किया वह उच्चतम शिखर पर पहुंचा है। अब कुछ जब रूप की बात आई तो थोड़ा सा हम बता रहे हैं, उस ट्रिक है, उसको नोट कर लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कभी भी कर्तृपद जो है उसको तृतीया में बदलते हैं। मान लीजिए आपको तद शब्द का रूप नहीं याद है तो उस तरह के कुछ हमने परिवर्तन लिख दिया है। सह रहेगा तो तेन, सा रहेगा तो तया, कर्ता वाला जो परिवर्तन करेंगे। त्वम रहेगा तो त्वया, जुयम रहेगा तो युष्माभि, भवान रहेगा तो भवता, राजा रहेगा तो राज्ञा,
कह रहेगा तो केन, का रहेगा तो कया, अहम होगा तो मया, वयम तो अस्माभि, विद्वान रहेगा तो विदुषा, पिता रहेगा तो पितरा। ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द था जो कर्तृपद जो है तृतीया में बदलता है। तो ऐसे आप रूप याद अगर आपको होगा, बहुत से बच्चों को तो रूप बहुत सा कंठस्थ है, तो हमको लग रहा है कि अधिकतर बच्चों का अगर इसको नहीं याद है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, मैं रूप याद करने का भी तरीका बताऊंगा और उसके लिए भी वीडियो डालूंगा अगर आप चाहें तब। ये आपका एक तरीका हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्रिया का जब परिवर्तन करते हैं तो उसका हमने एक प्रारूप आपको तैयार दिया है जो बदलता है। अब जैसे मान ली अस्थि है, तो अस्थि जब कर्मवाच्य में बदलता है तो क्या हो जाता है, तो भूयते। करोति रहता है तो क्रियते, करोति मतलब करना। विभेति इसका रूप जब चलता है तो भीयते हो जाता है। नोट कर रहे हैं ना इसको, ये सब नोट कर लीजिए। नोट करिएगा ना तो जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो समझ में आएगा बहुत बढ़िया से, ध्यान रखिए। हाँ ठीक है, नोट कीजिए, लग रहा है कुछ नोट कर रहे हैं बच्चे। पीबती का होगा पियते, नयति का होगा नियते, शृणोति का श्रूयते, अस्ति का भी भूयते होता है और भवती का भी भूयते होता है, ध्यान रखिएगा। पश्यति का बदलता है तो दृश्यते, जानाति का ज्ञायते, ददाति का दीयते, क्रीडाति का क्रियते और गच्छति का गम्यते। ये कुछ हमने उदाहरण आपको दिया है, उदाहरण के रूप में इतना याद रखिए तो आपको जो परीक्षा में आता है इससे अधिक कहीं आएगा नहीं, एकदम ध्यान रखिए, इससे अधिक नहीं आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। वाक्य का पूर्ण वाक्य का परिवर्तन यहां आपको दिखा रहे हैं। और सह चलचित्रम पश्यति, मान लिया आपको सह का रूप नहीं याद है, तो हमने पूर्व बताया ना, तो सह का तृतीया में तेन होता है, तेन लिख दीजिए। और चलचित्रम प्रथमा है तो चलचित्रम होगा। दृश्यते पश्यति का बदलेगा तो हमने लिखा था दृश्यते। तो ये सब इसीलिए हमने लिखा है कि आप उसको याद रखिएगा ना तो बदलने में आसानी होगी। उसको नोट कर लेंगे आप, अभी अगर नोट नहीं किए तो पुनः वीडियो चला करके उसको नोट कर लीजिएगा। त्वम व्याकरणम जानासि, तो त्वम का हमने लिखा था त्वया व्याकरण ज्ञायते, व्याकरणम द्वितीय है और यहाँ प्रथमा हुआ इसलिए व्याकरण अज्ञायते हो गया। पिता पुस्तकानि ददाति, समझ रहे हैं, उधर हम लोग एक वचन, अब ये देखिए बहुवचन आ गया पुस्तकानि, कर्म सब प्रथम एक वचन में हम लोग पढ़े, अब यहाँ बहुवचन आ गया। पिता पुस्तकानि ददाति, तो पिता का तृतीया लिखा भी है, हमने लिखा है ना, देख रहे हैं ना, नोट जो किए हैं वो देख रहे हैं, हमको लग रहा है। पित्रा आई भी प्रथमा में होता है तो पुस्तकानी ही होता है। अब ये बहुवचन हो गया, देख लीजिए, पुस्तकानी बहुवचन हो गया इसलिए क्रिया भी बहुवचन हो गई, दीयन्ते। यानी क्रिया जो है कर्म के वचन के अनुसार बदलती है, यह स्पष्ट हो गया। एक वचन रहेगा पुस्तकम तो दीयते, अब पुस्तकानी हो गया तो दीयन्ते, ठीक है ना। वयम गुरुम सेवामः, तो वयम का तृतीया बहुवचन हो गया अस्माभि, प्रथमा गुरु, एक गुरु हो गए तो सेव्यते। ये ऊपर में पुस्तकानी बहुवचन था तब दीयन्ते हुआ, लेकिन यहाँ गुरु एक वचन है तो सेव्यते, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अलग तरीके से बता रहे हैं। राजा भूयते, अब यहाँ कर्ता का प्रयोग करना है, तो भूयते कर्मवाचिका की क्रिया है तो यहाँ पर तेन होगा, स होगा ही नहीं। भवती रहता तब स होता, लेकिन यहाँ पर कर्मवाची की क्रिया है तो तृतीया वाला हम देंगे तेन, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, तेन होगा। बहुत लोग को लग रहा है समझ गए नहीं, चलिए ठीक है, समझ गए तो बहुत बढ़िया। मया डैश लिख्यंते, अब यहाँ कर्म प्रयोग करना है तो लिख्यंते बहुवचन है ना, देख रहे हैं ना, बहुवचन है, तो बहुवचन है तो यहाँ पर पत्राणी ही होगा, क्योंकि क्रिया बहुवचन है तो कर्म भी बहुवचन कर्मवाच्य में होता है। अब आगे चलिए, त्वया पुस्तकानी, यहाँ क्रिया भरना है तो पुस्तकानी बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगा, तो क्रियंते होगा। यहाँ क्रियंते मतलब खरीदने के अर्थ में, ये क्र हर्षई जो है ये करने के अर्थ में हो गया, क्रियंते कर्मवाच्य का है, ठीक है ना। कहीं दिक्कत है तो हम हैं, घबराना नहीं है, हम हैं एकदम। आगे बढ़ते हैं। अब वार्तालाप आधारित कुछ आपको हम बताते हैं। अब जैसे रमा और सुधा में वार्तालाप हो रहा है, ठीक है। अब वो क्या कहती है देखिए, रमा कहती है तुम किम पश्यसि, अब सुधा कहती है मया पाठ्यक्रम। अब यहाँ भरना है आपको, तो पश्यसि का कर्मवाच्य में बदल दीजिए सीधे, तो दृश्यते हो जाएगा। क्रिया बदलना है ना, भरना है, तो पश्यसि का क्या होगा, दृश्यते। कोई भी रूप हो वह एक वचन में ही यहाँ प्रयोग होगा, अगर कर्म एक वचन है तो, और बहुवचन है तो बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, बस इतना ही ध्यान रखिए। फिर रमा कहती है त्वया डैश रच्यन्ते,
तो रच्यन्ते बहुवचन है, तो इसमें बहुवचन वाला चुन लीजिए। हमको लग रहा है समझ गए आप लोग। तो चित्राणी हो गया, रच्यन्ते है ना तो चित्राणी होगा, चित्रम नहीं होगा। रच्यते रहता तब चित्रम होता, लेकिन रच्यन्ते है तो चित्राणी होगा। सुधा फिर कहती है न डैश पत्राणी लिख्यन्ते। अब यहाँ पर आपको कर्ता भरना है कर्मवाच्य का। क्रिया देख लीजिए, लिख्यन्ते है तो कर्मवाच्य का है क्रिया, तो मया होगा, अहम होगा ही नहीं। ठीक है। अब और एक वार्तालाप पर आधारित उदाहरण देखिए, अब स्पष्ट हो रहा होगा। दिनेशः त्वं संस्कृतम जानासि। दिनेश कह रहा है क्या तुम संस्कृत जानते हो। ठीक उसी तरह है, तो यहाँ पर जानासि है तो ज्ञायते होगा। आम मया संस्कृतः ज्ञायते, कर्मवाच्य का वाक्य। दिनेश डैश अधुना किम क्रियते, तो ये भी कर्मवाची क्रिया है, तो त्वया हो जाएगा। स्पष्ट हो गया। संप्रति मया डैश खाद्यन्ते, तो खाद्यन्ते बहुवचन है तो कर्म बहुवचन होगा, फलानी। ठीक है ना। अब तो स्पष्ट हो गया। स्पष्ट नहीं हुआ तो हम हैं, कोई चिंता नहीं करनी है। आप हमसे बात कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जहां तक हो सके दोस्तों को दीजिए। आज इतना ही कह करके मैं आगे नए वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। मोबाइल नंबर जहां तक हो सके आप सबको शेयर कर दें, और जिसको बात कर रहे हैं मुझसे बात करें। थैंक यू, धन्यवाद।